हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी के ग्रामर के एक टॉपिक है जिसका नाम है वॉइस। आज हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि वॉइस होता है ना, ग्रामर के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। चाहे स्पीकिंग कोर्स हो या राइटिंग हो या किसी भी इंग्लिश के क्षेत्र में आप जाएंगे तो जो वॉइस होता है ना, वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है आपको इंग्लिश समझने के लिए, लिखने के लिए या कुछ भी करने के लिए। चाहे अंग्रेजी में आप बात कर रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, लिखने की कोशिश कर रहे हो, जब तक आप वॉइस नहीं जानिएगा, जो वॉइस होता नहीं जानिएगा, तो आपको समझिए कि कुछ नहीं आएगा और नहीं आप लिख सकते हैं, इसके अर्थ को समझ सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे, बात करेंगे और एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से हमें समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरा वॉइस होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके कैसे हम लोग बनाते हैं, इस चीज को आप पूरी तरीके से समझिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि दोस्तों वॉइस होता क्या है। जैसे हम लोग टेंस पढ़ते हैं या कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, लेकिन वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जैसे समझाता हूं, देखिए सबसे पहले आप जानिए कि वॉइस जो होता है दोस्तों, ये दो तरह का होता है। पहला वॉइस जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिव, और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव और पैसिव वॉइस, दो ही वॉइस होते हैं, आपको ये जानना जरूरी है। तो पहला हो गया एक्टिव और दूसरा हो गया पैसिव है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है दोस्तों कि जो हम लोग सारी बातें अपनी कहते हैं, जैसे आप टेंस जानते हैं, जैसे वह बहुत सुंदर है, वह पढ़ता है, वह खाता है, इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव में आ जाते हैं। अभी तक आपने जितना सेंटेंस जाना वो सारी बातें क्या हो, एक्टिव में आ जाते हैं। लेकिन अब जो पैसिव वॉइस होता है इसी को हम लोग समझना है, हम लोगों को इसी को समझना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक्टिव आज तक आप जो भी पढ़ते आए हैं वो सारी चीज क्या थी, एक्टिव था। लेकिन जो वॉइस का मूल उद्देश्य पढ़ने का है वो है पैसिव को पढ़ना, यानी वॉइस के दूसरे रूप पैसिव के बारे में जानना। इसी को हम लोग पैसिव कहते हैं, इसी को हम लोग वॉइस को मुख्य रूप से इसी को समझते हैं, ठीक ना। ये तो जैसे कि आप एक हिंदी के सेंटेंस जैसे कि राम गोज टू हाउस, ये क्या हो गया दोस्तों, ये एक्टिव हो गया। लेकिन इसका अगर पैसिव बनाना हो तो ये पैसिव नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक्टिव और पैसिव जो होता है वो जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम लोग वॉइस कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए कि जो देखिए यहां पर गो है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। जो गो है इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको हम लोग वॉइस में यानी पैसिव में नहीं बदल सकते हैं। अधिकांशतः क्वेश्चन होता है कि देखिए जो भी सेंटेंस होता है, आप एग्जाम में या कहीं भी देखे होंगे कि जो भी सेंटेंस होता है दोस्तों उसे कहा जाता है कि एक्टिव है, इसे पैसिव में बदलिए। अर्थात जो भी हम लोग सेंटेंस अभी तक पढ़ते आए हैं वो सारे क्या हैं, वो बिल्कुल ही एक्टिव हैं। वो एक्टिव के अंतर्गत है। आप एक्टिव को समझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वो बहुत सुंदर है, मतलब जनरल, जैसे कि उसके द्वारा एक लेटर लिखा जाता है। अब इसमें हो गया दोहरा आ गया इसमें। अब जैसे वह एक पत्र लिखता है, जैसे देखिए कि वह लिखता है। अब ये देखिए यहाँ पर पत्र जो लिखना है ये ट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों। ये जो पत्र लिखना है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम इसका पैसिव बना सकते हैं। जैसे कि वह एक पत्र लिखता है या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, एक पत्र लिखा जाता है। ठीक है, आप इन बातों को गौर कीजिए कि देखिए जैसे मैं आपको लिख कर बताता हूं कि एक्टिव जो भी आप अभी तक सेंटेंस जानते हैं, क्लियर बात, जो भी अभी तक आप सेंटेंस जानते हैं दोस्तों वो होता है एक्टिव। और उसी को पैसिव कैसे हम लोग बनाएंगे, इस चीज को ही समझना है। दूसरी बात कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस होता है। देखिए वॉइस मुख्यतः डिपेंड करता है, वो वर्ब पर डिपेंड करता है। आप छोड़ दीजिए कि नहीं उसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या, उससे मतलब है, वर्ब पर ही डिपेंड करता है। जो जैसा वर्ब परिवर्तित अपने आप को करेगा उसी को हम लोग वॉइस के रूप में समझेंगे कि ये वॉइस किस प्रकार का है। आगे एग्जांपल से मैं हर कुछ बताऊंगा। मुख्य रूप से वर्ब को ही हम लोगों को ध्यान देखना है। जैसे V1 है, ये वॉइस में, अगर V3 हो जाएगा तो ये वॉइस होगा। अब इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है, इस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैंने वर्ब का वीडियो आपको डाला हुआ है चैनल पर, आप जाकर वहां से ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब जो दोस्तों हो, वो वर्ब जो डायरेक्ट अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, वह वर्ब जो अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है वही ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे अ लेटर। अब यहां पर देखिए दोस्तों, गोज टू हाउस, यहां बीच में क्या है, प्रीपोजिशन है, यानी जो गोज है वो क्या है, इनट्रांजिटिव है।
लेकिन यहाँ पर क्या है, राइट ए लेटर, यहाँ पर आर्टिकल है, या डायरेक्ट राइट ए लेटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन राइट ए लेटर ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है बिना प्रीपोजिशन के, बिना प्रीपोजिशन के जो राइट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया। तो ये जो राइट हो गया ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और जो गोज हो गया वो इंट्रांजिटिव, यानी इसका हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन इसका हम लोग नहीं बना सकते। अर्थात समझिए मूल बात कि जो वर्ब अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, चाहे आर्टिकल के साथ हो, लेकिन प्रीपोजिशन बीच में ना हो, गौर कीजिएगा, जो वर्ब बीच में प्रीपोजिशन जिसके न हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, तो वो क्या कहलाएगा, वर्ब इंट्रांजिटिव, उसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। लेकिन जो वर्ब डायरेक्ट अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहे आर्टिकल के साथ हो चाहे बिना आर्टिकल के हो, डायरेक्ट अगर आ जाए ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इसी का हम लोग पैसिव बनाते हैं। ठीक है, पैसिव आपको समझ में आ गया ट्रांजिटिव क्या है। अब ट्रांजिटिव समझ में आ गया, जो वर्ब अपने साथ डायरेक्ट लेता है वो ट्रांजिटिव, उसी का हम लोग पैसिव बनाते हैं। ठीक है, देखिए अब हो गया एक्टिव और पैसिव। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो एक्टिव रहता है इसमें क्या है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में क्या होता है, यानी करता है, और इसमें होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट यानी कर। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है, यहां पर इसकी प्रधानता होती है। गौर कीजिएगा कि जो सब एक्टिव वॉइस होता है, जो भी है, जैसे वह एक पत्र लिखता है, वह गरीबों की मदद करता है, ये भी सेंटेंस में क्या है, जो वह है यानी सब्जेक्ट। जैसे एक देखिए, मैं एक लिखता हूं कि ही राइट्स अ लेटर, ये हो गया। और यहां पर लिखते हैं, देखिए ए लेटर इज रिटन बाय हिम। अब दोनों देखिए, सेंटेंस यहां पर भी है, सेंटेंस यहां पर भी है। पहली बात समझिए कि एक्टिव जो होता है, जो भी सेंटेंस होते हैं एक्टिव के, उसमें सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है, जिसमें सब्जेक्ट जो है प्रधानता हर कुछ करता है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि कैसा सब्जेक्ट है और क्या कर रहा है। लेकिन जो पैसिव होते हैं, अर्थात पैसिव कहने का मतलब सीधे वॉइस में चेंजिंग, पैसिव कहने का मतलब सीधे वॉइस बनाना होता है। ठीक है, अब ये पैसिव जो होता है, क्योंकि इसी को समझना हम लोगों को, पैसिव होता है इसमें जो ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस हो जाती है, ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है। यहां पर सब्जेक्ट की है और यहां पर ऑब्जेक्ट है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है वही दोस्तों कहलाता है पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस को ही हम लोगों को समझना है, क्योंकि एक्टिव वॉइस के बारे में तो आप तो जानना जाते हैं, शुरू से ही जानते हैं जो भी सेंटेंस है, लेकिन समझना है पैसिव वॉइस को। क्योंकि पैसिव वॉइस को हम लोग अगर कोई कह दे कि वॉइस बनाइए, इसका मतलब आप पैसिव बोल रहा है बनाने के लिए। कोई कहे कि आप इस सेंटेंस को वॉइस में चेंज कीजिए, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि आप पैसिव वॉइस में चेंज कर लीजिए। इसका समझिए। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्रधान, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए कि ही राइट्स ए लेटर, वह क्या कर रहा है, एक पत्र लिखता है। यहाँ पर वह क्या कर रहा है, एक पत्र लिखा था। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ए लेटर इज रिटन बाय हिम, एक पत्र लिखा जाता है। अब देखिए यहां पर किसकी बात हो रही है, एक पत्र की बात हो रही है, और बाद में किसके द्वारा लिखा जाएगा वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो रही है, एक पत्र की बात हो रही है। जैसे खेत जोता जाता है, चाहे खेत जोता जा रहा है, यानी इंपॉर्टेंस किसकी, खेत की है। और जो खेत क्या है वो ऑब्जेक्ट है, और द्वारा किसके द्वारा, तो उसके द्वारा, यानी उसके द्वारा छिपा हुआ हो रहा है। जैसे यहां पर मान लीजिए खेत जोता जाता है, ये देखिए बात यहां पर क्लियर है कि खेत जोता जाता है, यानी खेत के इंपॉर्टेंस है, जो कि ऑब्जेक्ट है खेत। अब किसके द्वारा है ये छिपा रहता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आई आपको कि जब भी देखिए जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है वो क्या कहलाता है, एक्टिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है वो कहलाता है पैसिव। हम लोगों को पैसिव ही पढ़ना है, पूरे वॉइस में हम लोगों को पैसिव ही पढ़ना है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम लोग पैसिव बना सकते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं, जैसे मैंने पहले बताया। अब हम लोग आते हैं कि जो अगर वॉइस है तो कैसे पहचानेंगे कि यह नहीं, जो सेंटेंस एक्टिव, मान लीजिए एक्टिव सेंटेंस हो और पैसिव सेंटेंस हो, दोनों सेंटेंस साथ में दिया रहेगा, तो हम कैसे जानेंगे कि वो पैसिव ही है, उसका वॉइस ट्रांसलेशन ही करना है, हम कैसे जानेंगे, इस चीज को समझिए। ठीक है दोस्तों, अभी मैं बता देता हूं आपको।
देखिए गौर कीजिए दोस्तों, देखिए यहां पर क्या है, एक्टिव और ये पैसिव है। देखिए एग्जांपल मैं दिया हूं कि हम लोग कैसे समझेंगे कि ये एक्टिव पैसिव है। सबसे पहले सेंटेंस को समझिए, उससे वॉइस हम कैसे जानेंगे, इसको हम लोग ट्रांसलेट वॉइस के माध्यम से करेंगे, उसी रूल से करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर लिखे सेंटेंस कि राम इज बीटिंग, राम इज बीटिंग है, यहां पर कहा है कि राम इज बीइंग बीटिंग, मतलब राम जो है पीटा जा रहा है। क्या है, राम पीटा जा रहा है। यहां पर है कि राम पीटा जा रहा है, यहां पर है राम, देखिए राम पीटा जा रहा है, यहां पर सॉरी दोस्तों, राम पीट रहा है। यहां पर देखो होगा कि राम पीट रहा है, यानी किसी को वो पीट रहा है। यहां पर कि राम पीटा जा रहा है, दोनों में सेंस समझिए कि राम जो है यहां पर काम कर रहा है। यहां पर कौन काम कर रहा है, राम, यानी सब्जेक्ट की ही इंपॉर्टेंस है कि राम किसी को पीट रहा है, यहां पर इंपॉर्टेंस राम की है। और यहां पर देख राम पीटा जा रहा है, यानी किसी के द्वारा, इसमें छिपा हुआ ना कि राम किसी के द्वारा, राम इज बीइंग बीटेन, यानी राम जो है, राम पीटा जा रहा है, मतलब राम किसी के द्वारा पीटा जा रहा है, यहां पर द्वारा छिपा हुआ है। दूसरे एग्जांपल देखिए कि मोहन इट्स ए मैंगो, मोहन एक आम खाता है। सिंपल बात है कि मोहन जो है क्या करता है, मोहन सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है कि मोहन एक आम खाता है। दूसरी बात है कि ए मैंगो इज ईटेन, एक आम खाया जाता है। देखिए एक आम खाया जाता है, इसका मतलब क्या है, यहां पर छिपा हुआ है कि किसी के द्वारा, यानी मान लीजिए यहां पर लिखा है कि मोहन एक आम खाता है, तो यहां पर हो सकता है ना मोहन के द्वारा एक आम खाया जाता है, हो जाएगा बात। अब गौर कीजिए बात को कि जो भी सेंटेंस इसमें है कि एक कंप्लीट सेंटेंस है कि मोहन एक आम खाता है, यानी मोहन वो काम करता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो भी काम बता रहा है वो जो करने वाला है वो तो कि तो छिपा हुआ है या अनुमानता है। जैसे एक आम खाया जाता है किसी के द्वारा, छिपा हुआ है, यानी किसी के द्वारा। राम पीटा जा रहा है, यानी किसी के द्वारा। जिसमें तो यही बात समझने दोस्तों कि जब किसी सेंटेंस में बाई यानी डूवर जो होता है, यानी करने वाला जो होता है, या तो छिपा रहता है या महसूस होता है कि करने वाला यानी द्वारा इसमें शब्द जो है जुड़ेगा, ऐसा महसूस हो, वही कहलाता है दोस्तों पैसिव सेंटेंस। समझ में आया? जिसमें इंग्लिश है तो बाई या हिंदी है तो द्वारा शब्द का महसूस हो, कमी महसूस हो, यानी लगे कि इसमें कमी महसूस है करने वाला के प्रति, द्वारा शब्द और बाई अगर सेंटेंस में रहे या न रहे, लेकिन महसूस हो कि नहीं द्वारा यानी डूवर जो है कहीं छिपा हुआ है, तो वही सेंटेंस जो है पैसिव कहलाता है। इसी चीज को बेसिक तौर पर समझना बहुत आवश्यक होता है कि जब भी अगर द्वारा हिंदी में या बाई लगे कि सेंटेंस में रहना चाहिए, यह छिपा हुआ है, वही सेंटेंस पैसिव है। कि राम पीटा जा रहा है, यानी जिसे मोहन के द्वारा राम पीटा जा रहा है, किसी के द्वारा तो पीटा जा रहा होगा, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव हो गया। जैसे एक आम खाया जाता है, तो किसी के द्वारा तो आम खाया जाता है ना, तो वो छिपा हुआ है, द्वारा वाला चीज छिपा हुआ है, तो वही होता है जो तो पैसिव। इसमें देखिए कि मोहन एक आम खाता है, इसमें द्वारा कोई मतलब नहीं है कि मोहन ही करता है केवल। इसमें ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है ये निर्भर नहीं है। अगर है तो उसे मतलब, लेकिन ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको पैसिव और एक्टिव के जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से हम लोग करते हैं। जो रूल है पैसिव बनाने का रूल है, ऐसे देखिए टेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबका जो रूल है पैसिव बनाने का अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अलग अलग सेंटेंस से होते हुए जो सब में समान रूल लागू होता है, वही आज अभी रूल को मैंने लिखा है। देखो ये जो रूल है मैंने लिखा है, ये सब पर लगता है, चाहे किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनाना हो। वैसे तो बहुत तरह के पैसिव बनाने का रूल है, अलग अलग है, थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन ये सब में पालन होता है, इसमें कोई अंतर नहीं। आप बेसिक चीज को समझिएगा तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे देखिए कि रूल ऑफ ऑल सेंटेंसेस ऑफ एक्टिव टू ट्रांसलेट पैसिव। अगर किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस एक्टिव है, एक्टिव सेंटेंस जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव होता है, अगर उसे पैसिव बनाना यानी वॉइस बनाना है, पैसिव मतलब वॉइस बनाना है, तो ये सारे नियमों का पालन आपको करना ही पड़ेगा। इसी नियम से ही बनते हैं, चाहे आपको कोई भी सेंटेंस हो, चाहे किसी भी प्रकार सेंटेंस हो, ठीक है। जैसे सबसे पहले एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट मानते हैं। जो एक्टिव सेंटेंस है, जैसे एक एग्जांपल भी साथ में मैं लिखकर चलता हूं। जैसे देखिए यहां पर क्या है कि लिखता हूं जैसे कि ही राइट अ लेटर, ये सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस जो लिखा मैंने, ये क्या है, एक्टिव है, एक्टिव है।
ये एक्टिव सेंटेंस है और यहां पर हम लोगों को पैसिव में बनाना है, ठीक है, यानी वॉइस में हम लोगों को बनाना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको समझिए कि जब एक्टिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस हो गया एक्टिव, कोई भी सेंटेंस एग्जाम में दे रहा है तो वो एक्टिव इधर है, उसको पैसिव बनाना है। अगर पैसिव देगा तो उसको एक्टिव बनाना है। अगर समझ जाएंगे तो देखिए, पहला नियम कहता है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट मानते हैं। तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है, ही राइट्स ए लेटर, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, किसके लिए, ये पैसिव के लिए, ये हो गया सब्जेक्ट। किसके लिए सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस के लिए ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। बात को समझिए कि ही राइट्स ए लेटर, ये लेटर जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस के लिए, यानी एक्टिव सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए ये सब्जेक्ट है, किसके लिए, पैसिव के लिए, इस सब्जेक्ट इसको मानेंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट मानेंगे। एक्टिव का जो सब्जेक्ट है, देखिए ये क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट है, ये ही सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट मानेंगे, किसके लिए, पैसिव बनाते समय। ये हो गया सब्जेक्ट, देखिए उल्टा हो गया, यहां पर जो ऑब्जेक्ट था वो हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि पैसिव वॉइस में वर्ब यानी टू बी का प्रयोग करते हैं एवं वर्ब थ्री हमेशा प्रयोग होता है। जो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये V5 है, ये V5 है, लेकिन हम लोगों को यहां पर जब लिखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसे हम लोग V3 लिखेंगे, यहां पर V3 लिखेंगे और वर्ब टू बी यानी इसमें इज एम आर वाज वेयर जो है वर्ब टू की मतलब होता है इज एम आर हैज, जो भी प्रयोग करना है इसके अनुसार हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। वो तो टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, अभी खाली समझिए आप। उसके बाद कह रहा है कि पैसिव में बना ऑब्जेक्ट, पैसिव में यानी पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट ये हो गया है, पैसिव ये तो एक्टिव है लेकिन ऑब्जेक्टिव बना पहले हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं, यानी बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। हम लोग बनाएंगे तो इसके पहले हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखे। अगर ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं हो, मान लीजिए कोई भी एक्टिव सेंटेंस हो, वो हिंदी के ट्रांसलेशन में आता है, दिखाऊंगा, तो उसमें हम लोग बाई का प्रयोग नहीं। अब सबसे पहले कहते हैं इस नियम पर हम लोग बना कर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए कि सबसे पहले पैसिव बनाते समय, कोई भी सेंटेंस लिखते समय सब्जेक्ट की शुरुआत करती है। तो देखिए पैसिव बनाते जाए, इसे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट ए लेटर, ए लेटर, ये सब्जेक्ट हो गया। पहला नियम कहता है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव के सब्जेक्ट मानिए, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है ये है, इसका हम लोग सब्जेक्ट मानिए। उसके बाद कह रहा है कि यहां पर देखिए वर्ब टू बी इन इज एम आर का प्रयोग कर, ए लेटर इज यहां पर प्रयोग करेंगे, वो मैं नियम बताऊंगा। यहां पर इज का प्रयोग होगा दोस्तों, ठीक है, यहां पर इज का प्रयोग हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जो वर्ब है हमेशा V3 होगा, यहां पर V5 है राइट, तो इसका V3 क्या होता है, तो V3 होता है रिटेन, WRITTEN, रिटेन, ये V3 का प्रयोग कर लिया हमने। उसके बाद कह रहा है कि जो अगर देखिए यहां पर क्या है सब्जेक्ट, बाई का प्रयोग कीजिए कब, पैसिव में बना ऑब्जेक्ट पहले हमेशा बाई प्रीपोजिशन है। देखिए इसमें ये ऑब्जेक्ट बना है, तो इसके बाद क्या पहले हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे क्योंकि यही बचा हुआ है, और उसके बाद लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे हिम, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस लिखेंगे, यानी ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक इसी नियम पर हमेशा पालन होगा। अब रह गया कि यहां पर कौन सा एक्सिलरी वर्ब पर होगा, ये हो गया टेंस के ऊपर डिपेंड, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड। तो दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक रूल है एक्टिव से पैसिव बनाने का। तो आप इसे समझ लिए। और देखिए मैंने एग्जांपल देकर सुनाया कि ये जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का, कोई भी सेंटेंस है जो उसका ऑब्जेक्ट होता है वो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसका जो सब्जेक्ट हुआ इसमें ऑब्जेक्ट हो जाता है, यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाता है। और हमेशा वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग होता है, और टेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार उसमें हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं पैसिव बनाते समय, ठीक है दोस्तों। ये बेसिक चीज, ये समझिए, इसे नोट करिए। अब आते हैं दोस्तों कि आखिर में एक्टिव और पैसिव कहेंगे किसके, इसका अभी डिफिनेशन को मैं बताता हूं, क्योंकि इतना चीज मैंने बता दिया और उसका डिफिनेशन आप जानते ही नहीं है, तो उसका डिफिनेशन मैं इसे आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, नोट करने वाली आपकी चीजें हैं, ये थ्योरी के तौर पर आप समझ चुके हैं, अब इसे थ्योरी के तौर पर आप नोट कर लीजिए कि वॉइस कहलाता क्या है। देखिए मैंने इसे लिखा है ताकि आप समझिए हिंदी में भी। वर्ब वह रूप है जिससे पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर ही कोई काम किया जाता है, वॉइस कहलाता है। यानी वर्ब का वह रूप जिससे ये पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है, यानी सब्जेक्ट जो है कोई काम डूबर है या उसी पर कोई काम किया जाता है, वो कहलाता है वॉइस। There is two type form of the voice, active and passive। वॉइस के जैसे मैंने बताया कि दो रूप होते हैं, एक्टिव और पैसिव। मैंने इसलिए लिखा है ताकि उसका डिफिनेशन मैं लिखवा सकूं। देखिए पहला है कि वर्ब इज सेड टू बी इन
द एक्टिव वॉइस व्हेन its form shown that the person or thing denoted by the subject does something important of subject यानी कर्ता के, जिसमें सिंपल सी बात है कि जिसमें एक्टिव वर्ब जिसमें कर्ता की प्रधानता है, ठीक है, सब्जेक्ट की प्रधानता है। इसका कहने का मतलब है कि वर्ब के उस फॉर्म को हम एक्टिव फॉर्म कहेंगे कि जब यह वर्ब दिखाता है कि किसी पर्सन के द्वारा ही काम किया जाता है जिसमें सब्जेक्ट ही काम करने वाला है, तो वो कहलाता है एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब आता है पैसिव वॉइस। इस वर्बेज इज सेड to be the in the active voice when its form shown the something is done to be the persons or things denoted by the subject। ऐसा देखिए, पर्सन का माने कहने का मतलब है कि वर्ब का वह रूप को हम लोग पैसिव वॉइस कहेंगे जिसमें यह दिखाता है कि जो समथिंग डन बाय द पर्सन किसी के द्वारा किया जाता है, लेकिन जिसमें डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट को है डिनोट किया जाता है यानी किसी के द्वारा हो रहा है काम, जिसमें इंपोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, वो हम लोग कहेंगे पैसिव वॉइस। तो ये आपके थ्योरी के लिए है, आप इसे नोट कर लीजिए और लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब देखिए आता है दोस्तों, आप समझ गए कि पैसिव वॉइस क्या है, उसका फॉर्म क्या है, पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस क्या है, इससे समझ गए कि किस प्रकार से इसे बनाएंगे, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को भी आप समझ गए हैं। अब हम लोग आते हैं कि किस प्रकार से ट्रांसलेशन जब भी आएगा, जैसे कि टेंस का होता है पैसिव, इंपेरेटिव सेंटेंस का, एक्सक्लेमेट, इस तरह का जो सेंटेंस आते हैं पैसिव बनाने के लिए, तो उसका हम लोग एक एक रूल को कैसे बनाएंगे, अब हम उसे बताने जाएंगे दोस्तों। इस वीडियो को मैं यहीं तक खत्म करता हूं और इसके बाद जो वीडियो है, मेरा सेकंड वीडियो है, उसमें मैं बताने जा रहा हूं कि जो भी टेंस के रूप हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट, जो प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट हैं, उसका ट्रांसलेशन यानी उसका जो पैसिव है किस प्रकार बनाया जाए, उसका एक एक रूल मैं उस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो आप उसे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, चाहे सेकंड मेरा इसका वीडियो देख लीजिए और उसमें आप पैसिव वॉइस की शुरुआती जो स्ट्रक्चर है टेंस के बारे में, उस चीज को आप समझिए दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सेकंड वीडियो देखिए ताकि उससे आपको पता चल जाए कि टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो टेंस पर होता है कि टेंस का वॉइस कैसे बनाएंगे वो आपको समझ में आ जाए। जय हिंद दोस्तों। तो सेकंड वीडियो वॉच।